सब तो पहले तो राकेश भाई आपका स्वागत है जजराने पे। और हम उन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि अब भी मेरे भारत की जनता 60% के आसपास इसको बहुत हड़के में लेने लग रही है। बहुत से लोग फेसबुक पर अपडेट भी डाल रहे हैं, ट्विटर भी डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं है, ये सरकार का एक गेम प्लान है, मान लो जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं उनको उठाने के लिए है। लेकिन सच बताऊं तो मेरी उन गुणी व्यक्तियों से बात हुई है जो बुजुर्ग भी हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँ हूँ अक जिस कुनबे के आदमी के कोरोना होश है और उस कुनबे में ते वो आदमी इस दुनिया से चला जा है जिसका खालिस्तान कोई पूरा नहीं कर सकता। उस परिवार ते को बूझ के देखो, कोरोना किसी बीमारी है। मेरी उन मानसा ते भी बात हुई है जो कोरोना से पीड़ित रहे हैं, 10-10, 15-15 दिन अपने घर में रहे हैं और कैसे उन्होंने 8 दिन तक उकड़ू बैठ के रात और दिन गुजारे हैं। वहां पर उनके परिवार वाले सिर्फ खाना देने के लिए, दवाई देने के लिए, पानी के लिए, लेकिन उस आदमी ने रो रो के सिर्फ एक का बात कही। आज वो जिंदा है और चश्मदीद गवाह हमारी फिल्म लाइन से ही हैं, मोनू सुरैती। मोनू सुरैती से मेरी बातचीत हुई और उसने मेरे को बताया कि यह बीमारी कुंडू साहब किसी दुश्मन के भी नहीं होनी चाहिए। मैं सिलानी गेट पे हूँ झज्जर, यहाँ पर राकेश भाई आए और यहाँ पर मेरे पड़ोसी हैं मनबीर जी, बिजली के काम करते, बहुत ही अच्छे इंसान। तो उनको पहले उसके बाद बुखार हो गया, बुखार इतना बढ़ा कि वो ठीक नहीं हो पाए, लास्ट में मेडिकल जाना पड़ा उन्होंने गुड़गांव, और वहाँ पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। आज की ही खबर है, मेरे बहुत ही अजीज मित्र वर्मा बुग डिपो झज्जर से, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि आज सुबह उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंजेक्शन वो है भाई, हल्का फुल्का बुखार तो है, लेकिन जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो शुगर हुई, चाहे भाई हार्ट की प्रॉब्लम हुई, चाहे और कोई दिक्कत हुई, तो मेरे ख्याल से उनको डॉक्टरी सलाह के बगैर इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। क्योंकि इंजेक्शन हमारे परिवार में भी बहुतों ने लगवाया है, वो ठीक ठाक है, नॉर्मल सा बुखार हुआ। लेकिन मेरा कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि बीमारी माड़ी कोन्या ये सेकंड चरण में है और सही इसका जो तप बढ़ेगा ना, वो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। बड़े सियाने कवे हैं आकि जब भी धरती पर बाहर बढ़ा है, मैं इसने नहीं मानता कि ये भाई चाइना तो आई है या भाई अमेरिका तो आई है, कितने तो यह बीमारी आई है या कितने तो नहीं आ रही। सब भगवान का मामला है, भगवान के खेल हैं। क्योंकि यार हर दूसरा आदमी ये समझने लगा था कि मैं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं है, और भगवान ने अपनी हाजिरी दिखाई है कि मैं सुईब है, मैं इस कलयुग में भी हूं। और जब घमंड या पाप बढ़ा है धरती पे, तब तब सृष्टि का नाश होया है, ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु एक तो अपने उम्र के हिसाब से आवे और एक पहले मर जा, उसको अकाल मौत कहते हैं, चाहे वो बीमारी से हुई चाहे वो एक्सीडेंटल हुई। तो मेरा कहने का मतलब है, हम रॉन्ग साइड चलेंगे तो डेफिनेटली हमारा एक्सीडेंट होगा। अगर हम राइट दिशा में चलेंगे और अपनी स्पीड को कंट्रोल में करते हुए, सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम चलेंगे, तो उसमें हमारी सेफ्टी के 90% चांस बढ़ जाते हैं। तो अब इस कोरोना काल में अपनी सेफ्टी, मास्क, जो भी हैं, ये बातें तो सुनी सुनाई हैं, मैं सब आपको सबको पता है। अब भाई कोई मतलब इसमें हमने सब कुछ पता है जो कुछ कुंडू कह रहा है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इस बीमारी को हल्के में ना लें। उन परिवारों से मिलें, उन परिवारों से बात करें जिन्होंने अपने एक परिवार के सदस्य को इस धरती से, उस घर से गंवाया है। उनके आंसू जाकर देखो, तभी शायद आपको यकीन होगा कि रियल में बीमारी है, ये कोई ढकोसला नहीं है। तो
यहाँ भी मैं मतलब हर रोजमर्रा में देख रहा हूँ जहाँ पर एम्बुलेंस में एक एक दो दो महीना में देखा करता उनके होटर सुनाई करता, लेकिन आज 10-10 20-20 एम्बुलेंस मेरे आगे से गुजर जाती हैं, तो खाम का तो वो तेल फूकते नहीं कि मैंने कहा हादसा होता होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस एम्बुलेंस तक जाएं, उस एम्बुलेंस की सवारी बने, तो आप घर में रहें, सेफ रहें, ज़रूरी काम हो तभी जाएं, और ख़ासकर जो अपने बच्चे हैं जो नहीं मानते उनको भी कंट्रोल करें कि ये कुछ पल का अंधेरा है, फिर सवेरा ज़रूर आएगा, और हमें उस सवेरे का इंतज़ार अपने घर पर ही बैठकर करना पड़ेगा, तो हमारा कुछ हो सकता है। लास्ट में मैं सभी दर्शकों से मॉडर्न हरियाणा चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई बचाव में ही बचाव है। अपनी सेफ्टी रखें, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि भाई इसके बारे में एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि मेरे को किसी न्यू ना कह रहा कि तू न्यू को है आके नाम है घनी बड्डी में मैंने देखा है भाई, आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ। इस बीमारी से बचें, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, क्योंकि आने वाला जो हमारा कल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। या करड़ाई है या टल जाएगी। अपने आप को सेफ रखें। राम राम।